हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वसीम सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में स्वागत है। तो आज हम 12.2 के प्रश्नावली प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न से पहले कुछ बेसिक को देखते हैं। ये आपका है बेसिक कुछ फॉर्मूलों के साथ है। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तिर्यखंड किसको कहते हैं, चाप किसको कहते हैं, दीर्घ तिर्यखंड किसको कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड किसको कहते हैं, लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं, जीवा किसको कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ए बी को क्या बोलते हैं, चाप। ए बी क्या बोलेंगे, चाप है। और ये आपका हो गया ए ओ बी, ये आपका क्या हो गया, लघु तिर्यखंड। और दीर्घ तिर्यखंड निकालना होगा तो पूरा वृत्त में से लघु तिर्यखंड को क्या करेंगे, घटा लेंगे तो आपको क्या बचेगा, दीर्घ तिर्यखंड। इसमें आते हैं, इसमें आपका ए बी क्या चीज है, जीवा। ए बी क्या चीज है, जीवा। और ये क्या चीज है, चाप। अगर हमको निकालना है तो ए बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी सी आपका पूरा क्या चीज हो गया, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे कि ए तिर्यखंड ए ओ बी ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे तो मेरा आएगा लघु वृत्तखंड। अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है क्षेत्रफल तो किसे निकालेंगे, कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तब जाके मेरा क्या निकलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे आप फॉर्मूला देख लीजिए, तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई ये आपका हो गया चाप। अगर इसको हम निकालना है ए वाई बी, ये आपका क्या हो गया, चाप। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। इसमें आता है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तो ये आपका हो गया वृत्त, इसको 4 भाग करेंगे तो एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। एक भाग को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश है। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु तिर्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल में से, ये वृत्त का क्षेत्रफल में से, ये वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा क्या आएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो तिर्यखंड में से ये ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी लघु तिर्यखंड में से ए ओ बी का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, क्या बचेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यानी फॉर्मूला क्या है तिर्यखंड का, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। किसका, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही रख के बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त का, ये वृत्त हो गया आपका, वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसमें आपका आर कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे दिया है, 60 डिग्री। तो आपका तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। सबका मान रख देंगे, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 है, और आपका आर कितना दे दिया है, 6। तो 6 को हम 2 मरते लिख लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 से 1 6 कट गया, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। थैंक यू।